Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले कुछ एपिसोड से आपके साथ शक्तिपीठ और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बातें कर रहा हूँ। इस एपिसोड में सबसे पहले बात होगी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की। मेघालय एक पर्वतीय राज्य है। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की जयंती पहाड़ी को ही शक्तिपीठ माना जाता है। इस स्थान पर देवी देह की वाम जंघा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति जयंती और भैरव क्रमदीश्वर नाम से प्रतिष्ठित हैं। अब चलते हैं भारत के उत्तर पूर्वी भाग के ही त्रिपुरा राज्य। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर है। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। त्रिपुरा के राधा किशोरपुर ग्राम के एक पर्वत पर शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर देवी देह का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी और भैरव त्रिपुरेश के नाम से पूजित हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कुरुक्षेत्र का नाम लिया जाए तो सर्वप्रथम क्या याद आता है, या दिमाग किस बात पर जाता है? बिल्कुल सही, महाभारत के युद्ध की ओर। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, ये तो आप जानते ही हैं। कुरुक्षेत्र का संबंध शक्तिपीठ से भी है। ये बात आप रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड से जान जाएंगे। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र नगर में द्वैपायन सरोवर के पास शक्तिपीठ है। इस स्थान पर काली माता और स्थाणु शिव के मंदिर हैं। कहा जाता है कि युद्ध से पूर्व विजय की कामना से पांडवों ने इस स्थान पर मां काली का पूजन और यज्ञ किया था। इस स्थान पर देवी देह का दक्षिण गुल्फ मतलब दाहिना टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति सावित्री और भैरव स्थाणु के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब बात काल माधव शक्तिपीठ की। माना जाता है कि यहाँ देवी देह के वाम नितंब का पतन हुआ था। इस बात की पुष्टि तंत्र चूड़ामणि से होती है। यह भी पता चल जाता है कि यहाँ की शक्ति काली और भैरव असितांग कहे जाते हैं। लेकिन इसके स्थान के बारे में कोई निश्चित बात, मतलब इसकी लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट कुछ पता नहीं लग पाया है। कुछ विद्वान काल माधव शक्तिपीठ को मध्य प्रदेश के अमरकंटक में शोण अथवा सोन नदी के तट पर स्थित मानते हैं। चलिए, अब बात नेपाल में स्थित शक्तिपीठों की। नेपाल में 2 शक्तिपीठ बतलाए गए हैं, गंडकी और नेपाल। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण गंडक अर्थात दाहिना कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गंडकी और भैरव चक्रपाणी के नाम से पूजित है। दूसरा शक्तिपीठ बागमती नदी के तट पर भगवती गुह्येश्वरी का सिद्ध शक्तिपीठ है। ये नेपाल की अधिष्ठात्री देवी हैं। पूरे नेपाल में गुह्य कालिका देवी की अनन्य भक्ति से आराधना की जाती है। इस स्थान पर देवी देह के दोनों जानू अर्थात घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल के नाम से प्रतिष्ठित हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी है, हिंगुला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ हिंगोस नदी प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि यहाँ की यात्रा अत्यंत कठिन है। रास्ते में एक चंद्रकूप है। इसे आग उगलने वाला सरोवर माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर प्रत्येक यात्री को अपने किए हुए पापों को जोर जोर से बोलकर उन पापों के लिए क्षमा मांगनी पड़ती है और आगे न करने की शपथ लेनी पड़ती है। यहाँ से आगे जाने पर हिंगलाज है और वहीं एक गुफा में हिंगलाज देवी का स्थान है। वहाँ शक्ति रूप ज्योति के दर्शन होते हैं। गुफा में हाथ पैर के बल अंदर जाना पड़ता है। इस स्थान पर देवी का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यहाँ की शक्ति कोट्टरी और भैरव भीमलोचन के रूप में पूजित हैं। पुराणों में हिंगुला पीठ की बड़ी महिमा बतलाई गई है। विशेष रूप से श्रीमद देवी महापुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हिंगुला में श्री दुर्गा जी की प्रतिमा का दर्शन पूजन और उपवास करने से पुनर्जन्म के कष्ट का निवारण हो जाता है। भारत के विभाजन के बाद से यह स्थान पाकिस्तान में है। एक शक्तिपीठ श्रीलंका में भी है, जिसे लंका शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर देवी देह का नूपुर गिरा था। इस स्थान की शक्ति इंद्राक्षी और भैरव राक्षसेश्वर कहे जाते हैं। अब चलिए तिब्बत के मानस शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने वाला यह शक्तिपीठ चीन अधिकृत तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर के तट पर स्थित है। यहाँ देवी देह की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की देवी दाक्षायणी और भैरव अमर के रूप में पूजे जाते हैं। अब 51वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी विद्वानों को संशय है, लेकिन कुछ विद्वान इस शक्तिपीठ का स्थान वाराणसी मानते हैं। इस स्थान पर देवी देह के दंत गिरे थे। इस शक्तिपीठ में वाराही देवी शक्ति और महारुद्र भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वाराणसी में
मान मंदिर घाट के पास वाराही माता का मंदिर है। इसी स्थान को शक्तिपीठ की मान्यता है। यहाँ पूर्ण होती है 51 शक्तिपीठों की कहानी और उनकी भौगोलिक स्थिति। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में कुछ और कहानियां। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.